स्वागत है आपका जीके सीरीज़ में। मैं हूं राहुल रॉय और आज मैं लेकर आया हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी, दुनिया के वो तमाम क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों और सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सभी एग्ज़ामों के लिए है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आई होप आपको बहुत ये अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आज का पहला प्रश्न, अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों काहिरा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आंसर? काहिरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मोनोकल्चर किस कृषि का विशिष्ट लक्षण है? मोनोकल्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच एग्रीकल्चर? ये किस कृषि का विशिष्ट लक्षण है दोस्तों, ये बताना है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्थानांतरित कृषि। ठीक है दोस्तों, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? इन विच डिवीजन टू एरोप्लेन ऑफन फ्लाई? किस मंडल में उड़ते हैं दोस्तों हवाई जहाज, ये बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान क्या कहलाता है? कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास का मैदान क्या कहलाता है दोस्तों? व्हाट इज द मिडिल लैटिट्यूडियल ग्रासलैंड ऑफ कनाडा कॉल्ड? क्या कहलाता है दोस्तों? ये प्रेयरी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रेयरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कालगुरली एवं कुलगार्डी किसने किसने खनन के लिए प्रसिद्ध है? किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कालगुरली एवं कुलगार्डी किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? हु इज़ द फेमस फॉर मेकिंग कालगुरली एंड कालगार्डी? ये बताना है दोस्तों। आंसर हो जाएगा स्वर्ण खनन के लिए, गोल्ड माइनिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, फॉर गोल्ड माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है दोस्तों? वेस्ट बैंक नामक कौन से एरिया में है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, अगला आंसर देखते हैं इसका, जॉर्डन नदी। ठीक है दोस्तों, जॉर्डन रिवर में। अगला प्रश्न देखते हैं, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशियन इज द आइलैंड ऑफ डियागो गार्सिया लोकेटेड? आंसर क्या होगा दोस्तों? हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया द्वीप कौन से महासागर में है दोस्तों? इंडियन ओशियन में। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम? कौन कहलाता है दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता? सूर्य को, सन को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्राकृतिक प्रवेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रवेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? विच नेचुरल रीजन इज कॉल्ड ए कोल्ड डिजर्ट? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टुंड्रा प्रदेश को, टुंड्रा रीजन को शीत मरुस्थल भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है? डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है दोस्तों? वेयर इज डॉल्फिन चैलेंजर कटक लोकेटेड? बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है दोस्तों? नेचुरल सैटेलाइट बताना है। ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑन द अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का बताना है दोस्तों। ठीक है, विश्व का। आंसर क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार बताना है। इवनिंग स्टार क्या हो जाएगा? शुक्र को, वेनस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वेनस बोलते हैं। ठीक है, ये सांझ का तारा, भोर का तारा, सब इसी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हेन डज सोलर इक्लिप्स एक्योर?
कब होता है दोस्तों सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है उस समय सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? व्हाट टाइप ऑफ वोल्केनो इज किलिमंजारो? ये बताना है दोस्तों आपको, किस प्रकार का ज्वालामुखी है ये किलिमंजारो? ये है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, डेड वोल्केनो है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन कॉल्ड? इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसको करते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यही 23.5 डिग्री साउथ लाइन को क्या कहते हैं? साउदर्न लैटिट्यूड को क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश बताना है दोस्तों। विच इज द मोस्ट डाउट प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड? सूखाग्रस्त देश। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे सूखाग्रस्त देश ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है दोस्तों, ये बताना है। विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्मेड ऑफ ओशियन सरफेस? आंसर क्या होगा? अपसादी चट्टान से। ठीक है, आंसर क्या होगा? फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है? विच इज द मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन इन द वर्ल्ड? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा वलित पर्वत, वैली माउंटेन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई द्वीप की खोज किसने की? हवाई द्वीप की खोज किसने खोज की थी? हाँ, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी दोस्तों? हु डिस्कवर्ड द आइलैंड ऑफ हवाई? ओके दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स कुक ने। जेम्स कुक के द्वारा हवाई द्वीप की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है दोस्तों? गेहूं एवं चावल दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच वन इज कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस इन द वर्ल्ड? आंसर क्या होगा दोस्तों? चीन, चाइना। चाइना जो है दोस्तों गेहूं एवं चावल दोनों का सबसे ज़्यादा उपजाऊ कंट्री माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द गेट ऑफ साउथ अमेरिका? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेनेजुएला को। आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग पाया जाता है? वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग पाया जाता है दोस्तों? इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर 90% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज फाउंड? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रोपोस्फेयर। मतलब कि इस मंडल में जलवाष्प का 90% भाग पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान अमापा किस देश में स्थित है? मैंगनीज खान जो कि विश्व की सबसे बड़ी अमापा नाम है इसका, ये किस देश में है दोस्तों? ये बताना है। ब्राज़ील में है। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महासागर की आकृति एस के आकार की है? किस महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार की है दोस्तों? विच ओशियन हैज़ द शेप ऑफ इंग्लिश एस? ठीक है दोस्तों, कौन सी है? अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर का जो आकार है दोस्तों वो एस आकार का है। पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है दोस्तों? सर्पिला यानी कि सर्कल के जैसा है। ठीक है, अगला देखते हैं। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? यदि नदी के मुहाने पर ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है दोस्तों? इफ
टाइडल वेव इन्फ्लुएंस द माउथ ऑफ ए रिवर, व्हाट शेप इज फॉर्मेड इंस्टेड ऑफ ए डेल्टा? आंसर क्या होगा दोस्तों? ज्वारन दमुख। आंसर क्या होगा? स्टोरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काहिरा मिस्र, जो कि कहाँ है काहिरा दोस्तों? मिस्र में। किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? काहिरा किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान डाउन्स किस महादेश में स्थित है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान डाउन्स किस महादेश में स्थित है दोस्तों? टेम्परेट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड डाउन इज द विच कंटिनेंट? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। माल्टा देश किस सागर में स्थित है? माल्टा इज लोकेटेड इन विच एरिया इन विच सी? ठीक है दोस्तों, माल्टा देश किस सागर में स्थित है? वो है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी में माल्टा देश जो है वो स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? वो ऐसा एकमात्र कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के अलावा वहाँ पर जीवन की संभावना बनी है? ऑन विच सोल प्लैनेट अदर देन अर्थ इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड? कौन सा है दोस्तों? वो है मंगल पर। ठीक है दोस्तों, अभी मंगल पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगी है? कैस्पियन सागर से किस देश की सीमाएं लगी है दोस्तों? विच कंट्रीज आर बॉर्डरिंग द कैस्पियन सी? आंसर क्या होगा? ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व रूस। ठीक है दोस्तों, इन 5 देशों का बाउंड्रीज कैस्पियन सागर से मिलती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? वो है परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण के कारण परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बताना है दोस्तों। सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो है बुध। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक में है, इस कारण से इस पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। हॉटेस्ट प्लैनेट इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं? सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं दोस्तों? वो है ग्रेनाइट चट्टान से। ठीक है दोस्तों, ग्रेनाइट रॉक से। अगला प्रश्न देखते हैं। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? वो है पेरू में। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? पेरू। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? विश्व की सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा सियार नेवादा। आंसर क्या होगा? सियार नेवादा। ये कहाँ है दोस्तों? कैलिफोर्निया में है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट बताना है दोस्तों। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? आंसर इज शुक्र, वेनस। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा? शुक्र। इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है? कौन सा स्टेट है दोस्तों? बताना है। विच इज ए स्टेट बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका? वो कौन सा है दोस्तों? पनामा जलडमरू मध्य है, पनामा डेल्टा, इसी को डेल्टा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खैबर का दर्रा किस देश में है? खैबर का दर्रा किस देश में है दोस्तों? इन विच कंट्री इज द खैबर पास? कहाँ है दोस्तों? किस देश में है? पाकिस्तान में है दोस्तों। खैबर का दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इन व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एबव द ट्रोपोस्फेयर? आंसर इज 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस से होकर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? विच लॉन्गिट्यूड लाइन पासेस थ्रू फ्रेंच? फ्रांस से होकर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? आंसर इज 0 डिग्री देशांतर। इसी को दोस्तों ग्रीनविच लाइन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ग्रीनविच लाइन इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है दोस्तों? विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ लॉन्ग फाइबर कॉटन इन द वर्ल्ड? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दोस्तों वो रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों? अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाली उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाट इज द ट्रॉपिकल ग्रास लैंड फाउंड इन द ब्राज़ीलियन प्लेन्स साउथ ऑफ द अमेजन रिवर? उसे क्या कहते हैं? कैंपोश कहते हैं। वहाँ का जो घास है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कैंपोश कहते हैं, ठीक है, कंपोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया की 2/3 जनसंख्या का संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? इंडोनेशिया की जितनी भी जनसंख्या है दोस्तों उसका 2/3 भाग किस क्षेत्र में रहते हैं ये बताना है दोस्तों। वो रहते हैं जावा, मदुरा और बाली क्षेत्र में। वहाँ की ये एरिया है दोस्तों, जावा, मदुरा और बाली क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? विच रिवर ऑफ इंडिया कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विस? कौन सी नदी? माही नदी। एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रूर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रूर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रियल एरिया रूर इज फेमस फॉर विच मिनरल? आंसर क्या होगा दोस्तों? कोयला। आंसर क्या होगा? कोयला। कोयला के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? आंसर इज कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है दोस्तों वो सबसे बड़ी झील है विश्व की, ठीक है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो विश्व की है वो है सुपीरियर झील, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी सागर किस महासागर का एक भाग है? उत्तरी सागर किस महासागर का एक भाग है दोस्तों? नॉर्थ सी इज ए पार्ट ऑफ विच ओशियन? आंसर इज अटलांटिक महासागर। आंसर इज अटलांटिक ओशियन। उत्तरी सागर किस महासागर का एक भाग है दोस्तों? वो है अटलांटिक महासागर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है दोस्तों? व्हाट इज द नेम ऑफ द इनलैंड सी लोकेटेड इन एशिया माइनर एंड साउथ रशिया? आंसर इज काला सागर, ब्लैक सी। ये क्या नाम है दोस्तों? ब्लैक सी। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है दोस्तों? ब्लैक सी, काला सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? एशिया महादेश में सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है दोस्तों? विच वेजिटेशंस इज फाउंड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया कंटिनेंट? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा टुंड्रा वनस्पति। आंसर इज टुंड्रा प्लांट। ये है आपका आज का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। एक लाइक आपका
हमें बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।